हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख के रखे हुए हैं जो फॉर्मूले। सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है मीन, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर। यहाँ पे सम ऑफ स्कोर को हम स्मॉल एक्स से और नंबर ऑफ स्कोर को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। सेकंड है, हमें जो फाइंड करना है वो होता है, यहाँ पे सेकंड है हमारा मीडियन। तो मीडियन में हमें दो सिचुएशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है सॉल्व करने के समय। फर्स्ट, जब हमारा जो स्कोर है वो ऑड नंबर में हो, और सेकंड, जब हमारा जो स्कोर है वो इवन नंबर में हो। तो जब हमारा स्कोर जो दिया हुआ है वो ऑड नंबर में होगा तो हम ये m और स्मॉल d ये डिनोट करता है मीडियन को, तब हम यूज़ करेंगे ऑड नंबर होने पे n+1/2 th आइटम, और यहाँ पे n जो है वो स्कोर को डिनोट कर रहा है। उसके बाद सेकंड हम यूज़ करेंगे, जब जो हमारा स्कोर है वो इवन नंबर में दिया हुआ है तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1 आइटम और पूरे के अपॉन 2। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है फाइंड द मीन, और ये नंबर दिए हुए हैं हमें 81, 74, 69, 73, 91, 55 एंड 61। तो इन नंबर्स का हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का हमने फॉर्मूला पहले देख लिया है, तो हमने यहाँ पे उससे पहले से ही लिख लिया है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जिसे हम स्कोर भी कहते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जिसे हम स्कोर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे x से डिनोट किया है और इसे n से डिनोट किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो सारे हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमें प्लस करना है, और नंबर ऑफ स्कोर या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है ये कितनी नंबर, इसके कितने टाइम्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें नंबर ऑफ स्कोर या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 होगा। तो चले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसके जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग इसे हम पुट कर ले। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये जो हमारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ स्कोर, जो हमारे स्कोर थे उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ स्कोर्स है वो हमारा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिख लिया है। अब हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करना है और उसे 7 से डिवाइड कर देना है। तो इन सारे को प्लस करने पे आएगा 504, और इसे हमें 7 से डिवाइड करना है। तो इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 72। इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मीन इज इक्वल टू 72, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम, फाइंड द मीन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 70। अब 50 और 70 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं हमें उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, इसके बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं यहाँ पे हमने उन्हें लिख लिया है। हम स्टार्ट करते हैं 50, 52, इस तरीके से हमने 70 तक सारे इवन नंबर्स नोट कर लिए हैं। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा मीन का जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या स्कोर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या स्कोर, उसे लिख लिया है। अब हमें n फाइंड करना है कि हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है। तो इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे हम टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा n आ गया यहाँ पे 11। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सारे हमारे ऑब्जर्वेशन है उसे लिख लिया है, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 11 है उसे लिख लिया है। अब हम हमारे सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो इसे ऐड करने पे हमें मिलता है
660 और हमारा जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो है 11। तो अब हमें 11 से 660 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 11 6 जा एंड 11 6 जा, तो 66 हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा मीन इज इक्वल टू है 66, ये हमारा आंसर है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीडियन। हमें अब इस क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया हुआ है इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम मीडियन को सबसे पहले हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम चेक करते हैं कि वो ऑड है या इवन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स ये इवन नंबर में है, तो हमें इसमें इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें हमें डाटा दिया हुआ है उसे हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4 5 6 7 9 10 14 एंड 15। अब यहाँ पे हमें n देखना है। हमने देखा है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर यानी कि n वो 8 है और 8 एक इवन नंबर है, तो हमें यहाँ पे इवन नंबर वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे हमने m स्मॉल d यानी कि मीडियन का मीडियन को हम md से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमने मीडियन के इवन नंबर पे होने पे जो फॉर्मूला पुट होता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ पे हम पुट करते हैं गिवन डाटा को। तो n/2 th आइटम प्लस n+1/2 th आइटम पूरे का अपॉन 2। तो n हमें मिला है 8/2 आइटम प्लस 8/2 + 1 th आइटम अपॉन 2। 8 यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 हो गया हमारा, तो ये यहाँ पे आ गया 4th आइटम प्लस यहाँ पे ये हो गया 2 4 जा 8 और 4 + 1 5 यानी कि 5th आइटम अपॉन 2। तो अब हमारा 4th आइटम कौन सा होगा, तो जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है यहाँ हमें देखना है 1 2 3 4। 4th प्लेस में 4th आइटम है हमारा 7, तो हम यहाँ पे लेंगे 7, और उसके बाद 5th आइटम 1 2 3 4, 5th आइटम है 9, तो हम लेंगे 9। इसे हमने यहाँ पे लिख लिया, अपॉन लगा देंगे 2। इसे प्लस करने पे हमको मिल जाता है, ये हो गया हमारा 16/2। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो जो हमारा मीडियन है वो है 8, ये हमारा आंसर होगा। MD = 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन 1 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 रिसीव्ड द फॉलोइंग मार्क्स। ये उसके मार्क्स दिए हुए हैं और फाइंड द मीडियम ऑफ अबोव मार्क्स। हमें इन जो गिवन मार्क्स हैं इसका हमें मीडियन निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं ये ऑड है या इवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इवन है, इसलिए हमें इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें डाटा दिया हुआ है उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्कोर है वो हमें मिला है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 एक ऑड नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करने का ऑड नंबर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ऑड नंबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 9। फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 th आइटम। तो n हमारा दिया हुआ है 9 + 1/2 th आइटम। 9 + 1 = 10/2 th आइटम। यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो मिलता है हमें 2 5 जा 10 यानी कि 5th आइटम। तो 5th नंबर पे हमारा जो डाटा है वो इसका आंसर होगा। 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे आ रहा है 67। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो मीडियन है MD, जिसे हम MD से डिनोट करते हैं, वो होगा 5th नंबर पे आ रहा है 67। ये है हमारा आंसर। यहाँ पे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द मोड ऑफ गिवन
डिस्ट्रीब्यूशन, इस जो हमें नंबर दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, इससे हमें मोड निकालना है। तो मोड फाइंड करने का जो मेथड है वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें जो डाटा दिया हुआ होता है उसे हमने अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे मोड फाइंड करने का जो मेथड है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मोस्ट टाइम होगी, वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 2 टाइम्स आया है, 3 5 टाइम्स आया है, 4 2 टाइम्स आया है और 5 3 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर की फ्रीक्वेंसी है वो है 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हियर 3 comes 5 टाइम्स। सो मोड को हम डिनोट करते हैं MO से, मोड होगा 3। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ द नंबर, जी हमें डाटा दिया हुआ है इज़ 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे हमें ये जो गिवन डाटा है इसका मीन बता दिया है 7 है, लेकिन इसमें से एक डाटा हमें मिसिंग है, उसकी वैल्यू x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। द नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं, नंबर्स हमें दिए हुए हैं 8 5 x 6 10 एंड 5। इसका मीन हमें पहले से दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 7। अब हमें देखना है कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम ये सारे डाटा लिख लेंगे, 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा 6 और मीन दिया हुआ है 7। यहाँ पे हम पहले इन सारे नंबरों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो नंबर है इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये सारे नंबर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग 7 6 42 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 34। अब यहाँ पे प्लस बचा है हमारे पास x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम यही रहने देंगे और 32 का साइड चेंज करेंगे। ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आके ये हो जाएगा माइनस। 34 इज़ इक्वल टू x, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों